मॉर्निंग क्लास। आज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इसके पहले हमने देखे थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जो हमने किया था वही सेम कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में करना है, वही दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ पर भी वही करना है बट फॉर्मूले चेंज है। मतलब उसका जो हमने टेबल बनाया था टेबल पूरा सेम बनेगा क्योंकि सेम फॉर्मूले बट फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ का दूसरे साइड में, दूसरे साइड का दूसरे साइड में। ठीक, देख लेते हैं इसका क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में मुझे करना क्या है, मेरे पास यहाँ दो सीरीज है, एक है एक्स सीरीज एंड एक है वाई सीरीज, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या हुआ था, एक बड़ा फॉर्मूला था, यहाँ पे उसी फॉर्मूले को आधा कर दिया है। ठीक, दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक्स सीरीज का फॉर्मूला अलग, वाई सीरीज का फॉर्मूला अलग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। ठीक, एक्स सीरीज में फॉर्मूला देख लेते, पहले फॉर्मूला समझ लेते क्या है फॉर्मूला। बी एक्स वाई एक्स सीरीज में बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई। वही पुराना फॉर्मूला कोरिलेशन का, ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो सेम है, सिर्फ डाउन पार्ट चेंज हो गया है। ठीक, बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय, अब इन अंडर रूट यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट वाला फॉर्मूला था उसी को सेपरेट कर दिया है। समीशन डी वाई स्क्वायर, बी एक्स वाई में डी वाई का स्क्वायर लेना है, नीचे में बी एक्स वाई में डी वाई का स्क्वायर लेना है पहले। ठीक, तो समीशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देन और इसका एक दूसरा एक फॉर्मूला है और में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ये निकाल के दिया रहेगा प्रॉब्लम में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा भी बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी कभी ये ऐसा देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कभी ऐसा भी दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखते तो क्या फॉर्मूला है मेरा एक्स सीरीज का, बी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय समीशन डी स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी ब्रैकेट का होल स्क्वायर, समीशन डी वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देन बी एक्स वाई इज इक्वल टू, और उसी का और में आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड में, देन उसके बाद में अब रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई सीरीज। अब यहाँ पे इक्वेशन है, इसके पहले यहाँ पे देख लो, देखो इसी से रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला है। अब ये बी एक्स वाई है, ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई है, ये बी वाई एक्स है। बी एक्स वाई में समीशन डी वाई का स्क्वायर लेना है, बी वाई एक्स में समीशन डी एक्स का स्क्वायर लेना है नीचे में। ठीक, ऊपर का पार्ट सेम रहेगा। तो समीशन बी वाई एक्स इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई, फिर डिवाइडेड बाय समीशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर। और बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अब इसी का उल्टा कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई था, इसमें उल्टा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अब आते हैं इक्वेशन पे। अब इसमें इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई सीरीज, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स सीरीज। तो एक्स ऑन वाई सीरीज तो करना क्या है, इसमें एक इक्वेशन है, ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है, एक्स माइनस मीन एक्स। इसका क्या मतलब है, मीन, इसका क्या मतलब है, मीन ए जो हम लोग निकालते हैं मीन, और मीन हमने देखे थे ऊपर आई बटन पे, आपको मीन के लिए भी एक वीडियो मिल जाएगी, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मीन के लिए भी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, तो x माइनस मीन x इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस मीन y, तो x माइनस मीन x इज इक्वल टू बी एक्स वाई, जो हम लोग बी एक्स वाई निकालेंगे उसको पुट करना है, y माइनस मीन y हम लोग निकाल लेंगे।
देन सेम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स सीरीज y माइनस मीन y इज इक्वल टू बी एक्स बी वाई एक्स, ये बी वाई एक्स हम लोग निकाल लेंगे, बी वाई एक्स एक्स माइनस मीन एक्स, एक्स माइनस मीन एक्स। तो क्लास इसको आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। इसके बाद हम लोग लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन लिए हमने, ठीक, x लिया है, y लिया है, x सीरीज लिया है और y सीरीज लिया है। देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जैसा हमने कोरिलेशन सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो पहले x ले लूंगा मैं, x कितना दिया हुआ है 72, 64, 68, 62, 64, 64, 70। तो ये मेरा x आ गया। देन इसके बाद क्या निकालूंगा dx, फिर dx का स्क्वायर निकाले थे क्या हमने ये। देन इसके बाद y क्या गिवन है 70, 66, 62, 60, 68, 64 एंड 72। तो ये मेरे पास y भी आ गया। अब dy निकालेंगे एंड dy का स्क्वायर, dy का स्क्वायर निकाल लो, dy का स्क्वायर, और एक निकलेगा dx dy। तो इतने 7 कॉलम्स मेरे बन जाएंगे यहाँ पर, 7 कॉलम बनते हैं यहाँ पर। तो dx dy, सबसे पहले हमारे को dx क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो मेजरमेंट में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एज्यूम करना है, नहीं तो फिर जो वैल्यू एज्यूम करना है वो कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू मुझे 62 दिख रही है, मैं 64 एज्यूम करता हूँ, ठीक। तो मैंने dx ले लिया 64, मैंने dx कितना ले लिया 64। तो 72 माइनस 64, 72 माइनस 64 8, 64 माइनस 64 0, 78 माइनस 64 4, 62 माइनस 64 माइनस 2, 64 माइनस 64 0, देन यहाँ पर भी 0, 70 माइनस 64 6। तो मेरा ये dx आ गया है। अब dy भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ, सबसे छोटा मुझे 60 दिख रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 60, ठीक है। देख 60 लेते, ठीक। 70 माइनस 60 10, 66 माइनस 66, यहाँ पे 2, 60 माइनस 60 0, 68 माइनस 68, 64 माइनस 4, 72 माइनस 60 12। मेरे पास dy भी मिल गया। अब dy भी मिल गया, अब dx dy निकालूंगा। तो dx dy पहले ये निकालूंगा dx dy, तो ये dx और ये dy, इन दोनों को कर लूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 80, 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 12 5 60 12 72, 72 ये भी आ गया। अब क्या करना है, dx का स्क्वायर निकालना है। मैंने पहले इसके स्क्वायर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो सकता है dx dy निकालने में। ऐसा मैं निकाल सकता हूँ, हो सकता है ऐसा ऐसा चलते चलते यहाँ पे हाथ लग जाए और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए पहले मैंने क्या निकाला, dx dy। अब निकाल लूंगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 0 का 0, 4 का 16, 2 का 4, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0 0, 6 का 36, अब 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, 4 0, 8 का 64, 4 का 16, 12 का 144। तो ये मेरे पास dx स्क्वायर भी आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अभी वैल्यू निकालना है। यहाँ मुझे n मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो n कितना है 7, नंबर ऑफ आइटम मेरे पास 7 है। अब सबमिशन dx यहाँ मिल जाएगा मुझे, सबमिशन dx का स्क्वायर, सबमिशन dy का स्क्वायर, और यहाँ पे सबमिशन dx dy। तो सबमिशन dx निकाल लेते हैं, कितना है 8 4, कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 2
10 माइनस 6 सॉरी 10 प्लस 6 16, तो सबमिशन dx 16 इधर कर लेते। 64 प्लस 16 ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 60 20 प्लस 60 80 80 80 प्लस 30 110 110 और ये 4 एंड 6 10 120, ये आ जाएगा 120। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 10 प्लस 6 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 8 26 26 प्लस 4 30 30 प्लस ये 12 42, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 42। कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 140 140 प्लस 60 हो जाएगा 200 200 210 220 220 220 प्लस 144 364 364। इसका टोटल 80 प्लस 8 88, तो पहले इनको कर लेता हूं मैं। 8 प्लस 72 80 80 80 160, तो यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू मिल गई है। अब मैं फॉर्मूला पुटअप करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। ठीक, तो निकाल लेता हूं मैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, bxy निकालूंगा। तो नंबर 1 bxy इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, समीशन dx dy इंटू n माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय, अब इन अंडर रूट है क्या, नहीं। अब bxy में क्या करना है, समीशन dy स्क्वायर लेना है bxy में इंटू n माइनस समीशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो समीशन dx dy कितना है 160 160 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है 7, समीशन dx कितना निकाला 16, समीशन dy कितना निकाला, dy आया 42, समीशन dy का स्क्वायर कितना है 364 364 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस समीशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर, समीशन dy आया 42 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब कर लेते हैं 160 मल्टीप्लाइड बाय 7, 160 मल्टीप्लाइड बाय 7 1120 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 42, 16 मल्टीप्लाइड बाय 42 672 डिवाइडेड बाय, अब 364 मल्टीप्लाइड बाय 7 2548 माइनस 42 का स्क्वायर 42 इंटू इज इक्वल टू 1764। इन दोनों को माइनस कर लूंगा, पहले नीचे में माइनस कर लिया मैंने। 784 आ रहा है 1120 माइनस 672, यहाँ पे आता 448। ठीक, तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, डिवाइडेड बाय 784, यह आ रहा है 0.571। तो देयरफॉर bxy इज 0.571 0.571। तो मेरा bxy कितना आ गया 0.571। अब मुझे क्या निकालना है byx, अब निकालना है byx, तो निकाल लूंगा यहाँ पर मैं। सेकेंड पॉइंट byx इज इक्वल टू, अब bxy जैसे निकाले वैसे ही byx निकालना है। तो byx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, byx इज इक्वल टू समीशन dx dy इंटू n माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय, अब byx है तो समीशन dx का स्क्वायर इंटू n माइनस समीशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो समीशन dx dy कितना आया है 160 160 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस समीशन dx 16 मल्टीप्लाइड बाय 42, ये सेम रहेगा ऊपर में। समीशन dx स्क्वायर कितना आया, dx स्क्वायर 120 आया है, dx स्क्वायर 120 आया, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 16 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी 1 1 मल्टीप्लाई करने के बाद
1120 minus 672 divided by 120 multiplied by 7, 840 minus 16 का स्क्वायर, 16 इंटू इज इक्वल टू 256। तो इन दोनों का माइनस यहाँ पे निकाला ही है, 448 डिवाइडेड बाय 840 माइनस 256, 840, 584 कर लेते इसको डिवाइड, 448 डिवाइडेड बाय 584, 0.767। तो देयरफॉर BYX is 0.767। तो मेरा BYX भी निकल गया, BYX भी निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं मीन एक्स और मीन वाई निकाल लूंगा, उसके बाद में इसका इक्वेशन मैं सॉल्व कर लूंगा। तो अभी मीन एक्स और मीन वाई मुझे निकालना है, तो मीन एक्स और मीन वाई निकालने के लिए पहले तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या है, देखो ये मीन एक्स है, ये मीन एक्स निकालना है मुझे, ठीक, मीन एक्स निकालना है। मीन एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मीन का, a इज इक्वल टू एक्स प्लस सबमिशन dx अपॉन n, ऐसा फॉर्मूला है। तो a की जगह मैंने क्या रख दिया, ये a इज इक्वल टू एक्स प्लस सबमिशन dx अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास। तो अभी a की जगह मैंने क्या रख दिया, मीन x, क्योंकि मीन x और मीन y। तो मीन x इज इक्वल टू एक्स प्लस सबमिशन dx अपॉन n, ठीक। और ये मीन x मतलब मीन निकालने के लिए हमने एक मीन का एक टॉपिक लिया है पूरा मीन का, तो मीन वहां से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ठीक। तो x कितना है, x बोले तो क्या मेरा dx, x बोले तो क्या मेरा dx, जो मैंने एज्यूम किया था, ये मैंने एज्यूम किया था dx पे, कितना एज्यूम किया था, 64। तो x कितना है मेरा 64 प्लस सबमिशन dx, ये उसी के नीचे सबमिशन dx आया, कितना 16 डिवाइडेड बाय n कितना है 7। तो 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7, 16 डिवाइडेड बाय 7, 2.285। तो ये कितना हो जाएगा 66.285। तो मेरा मीन कितना आ गया 66.285। देयरफॉर x मीन x इज 66.285। सेम निकाल लूंगा मैं, नंबर 3 दे दिया, नंबर 4 सेम निकाल लूंगा मीन y। तो मीन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सबमिशन dx अपॉन, सॉरी अभी y है तो dy, यहाँ पर y ले लेता हूँ, y प्लस सबमिशन dy अपॉन n, y प्लस सबमिशन dy अपॉन n। यहाँ पे मीन, यहाँ पे हमने एजम्पशन x का लिया तो x लिखा, यहाँ पे एजम्पशन मैं y का लूंगा तो y लिखा है, ठीक। तो y प्लस y कितना है 60, यहाँ पे कितना एज्यूम किया था मैंने 60 प्लस सबमिशन dy, सबमिशन dy कितना आया 42 डिवाइडेड बाय 7। तो 60 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 डिवाइडेड बाय 7, 6 टाइम 6, तो ये हो जाएगा 66। तो देयरफॉर मीन y इज 66, मीन y इज 66। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है क्लास, अभी इसका इक्वेशन बाकी है, अभी इसका इक्वेशन बाकी है। तो इक्वेशन कर लेता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं इन दोनों को और इनका इक्वेशन करता हूं। आंसर रब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आंसर चाहिए वहां पे पुट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, मैं रब कर देता हूं। आइए क्लास देखते हैं हमारा जो हमने क्या देखे थे, रिग्रेशन इक्वेशन देख रहे हैं। तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। नंबर 3, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पॉइंट दे दिया मैंने। तो इक्वेशन का मेरा फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन x इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस मीन y, ठीक। x माइनस मीन x इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस मीन y। तो x माइनस मीन x, तो x माइनस मीन x, मीन x कितना निकाले हमने, मीन निकाले, ये मीन x है 66.285। तो 66.285 इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना निकाले हमने 0.571, 0.571। y नहीं पता मुझे, मीन y कितना निकाला मैंने 66। कर लेते हैं सॉल्व।
तो x माइनस 66.285 इज इक्वल टू, अब इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यू है दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो y के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.571y। अब ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन जैसे का वैसा, अब यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 66 के साथ। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 0.571 मल्टीप्लाइड बाय 66, ये आ जाएगी 37.686, 37.686। अब क्या करना है, अभी x, अब ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे। तो जब माइनस वाली वैल्यू अगर ट्रांसफर करते हैं, उसका प्लेस चेंज करते हैं, तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस वाली वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 0.571y माइनस 37.686 प्लस, ये माइनस में है, माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 66.285, 66.285। अब हो जाएगा सॉल्व, x इज इक्वल टू 0.571y। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, चेक करते, पहले इनको क्या कर दूंगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 66 में से मैं माइनस कर लूंगा, माइनस 66.285, इसका आता है 28.599, मतलब 28.6 ले सकता हूं मैं। अब मुझे बताओ वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये 66 बड़ी है क्या 37 बड़ी है? ऑफ कोर्स 66 बड़ी है। जब 66 बड़ी है तो 66 को साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो वैल्यू का अभी जो प्लस माइनस करूंगा, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगेगा। तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 28.6, ये मेरा इक्वेशन बन गया। यही पर ये क्लोज हो जाएगा, यही पर ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही मुझे x की वैल्यू गिवन है और ना ही मुझे y की वैल्यू गिवन है। अगर x या कोई भी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू गिवन है तो y निकल जाएगा, y की वैल्यू गिवन है तो x निकल जाएगा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट वैसा ही, जैसा ये निकाले इक्वेशन वैसा ही दूसरा इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूं मैं। तो वैसा ही दूसरा इक्वेशन y माइनस मीन y इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन एक्स। तो y माइनस मीन y, तो y कितना है नहीं पता, मीन y कितना है, मीन y तो पता है मुझे, कितना निकाला मैंने मीन y, 66 निकाला है, 66 मीन y 66 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, बी वाई एक्स कितना निकला, बी वाई एक्स निकला है 0.767, 0.767। ठीक, इसका काम हो गया, मैं इसको रख कर देता हूं। ठीक है, ये नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये पार्ट दूसरा है। x माइनस, अब मीन x कितना निकाला 66.285, 66.285। y माइनस, चलो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूं इसको, y माइनस 66 इज इक्वल टू, अब इनका क्या हो जाएगा x के साथ और ये इसका 66 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.767x, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, अब मल्टीप्लाई कर लूंगा 66 के साथ, जैसे यहाँ पे किया था सेम कैलकुलेशन वहां पे होगा। 0.767 मल्टीप्लाइड बाय 66.285, ये हो जाएगा 50.84। अभी y, अब ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0.767x माइनस 50.84, माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 66। ठीक, तो y इज इक्वल टू 0.767x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। कर लेते हैं, 66 माइनस 50.84, प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, 15.16, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो यहीं पर इसको क्लोज कर देना है, यहीं पर इसको
क्लोज कर देना है। तो आई होप क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।